वेद ही जीव को ब्रह्म सत्ता से मिला सकता है, वेद ही सांसारिक बंधन से छुड़ा सकता है, क्योंकि लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, और ज्ञान करवाने वाला केवल मात्र वेद है। स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। माँ भगवती गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश भगवान की पावन चरण सन्निधि में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत सनातन धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कारों के अंतर्गत आज हम लोग जिस संस्कार की परिचर्चा करने जा रहे हैं, उस संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही द्विज को वेद पढ़ने का अधिकार होता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के तत्क्षणात आचार्य है वो वेदारंभ संस्कार संपादित करते हैं, क्योंकि विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द का निर्माण होता है। यदि समग्र रूप से आध्यात्मिक, लौकिक, इहलौकिक, पारलौकिक कल्याण के लिए यदि ज्ञान की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, तो उसे वेद पढ़ना चाहिए। तो वेद पढ़ने के लिए हमें वेदारंभ संस्कार है, उसको संपादित करना चाहिए। इस संस्कार में आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी को अपनी वेद शाखा का ज्ञान और मंत्रोपदेश कराया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का गोत्र होता है, किसी का कश्यप गोत्र है, तो उसका वेद कौन सा है, वेद में भी शाखा है। जैसे हमारे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है, शुक्ल यजुर्वेद में भी माध्यान्दिनी शाखा चलती है। ऐसे वेद में शाखाएं होती है। तो अपने कुल गोत्र के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार जिस वेद की जिस शाखा का वो अध्ययन आचार्य के श्री चरणों में बैठ करके करे, और जिस दिन प्रारंभ करे वही वेदारंभ संस्कार है। याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि आचार्य कुमार का उपनयन करके उसे महाव्यार्तियों के साथ वेद का अध्ययन कराए और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करे। श्लोक है यहाँ, उपनीय गुरु शिष्यम महाव्याहृति पूर्वकम वेद मध्यापयेदेनम शौचाचारांश्च शिक्षयेत्। यानी आचार विचार, उठना बैठना, किस प्रकार से जीव को रहना चाहिए। इस संस्कार के प्रारंभ में वेदारंभ वेदी में पंचभूत संस्कार, ब्राह्मण देवता जो आपके कुल पुरोहित जो आचार्य जो होते हैं, जो जनेऊ संस्कार के बाद में पंच संस्कार पूर्वक यानी अग्नि की स्थापना करके हवन होता है। ब्रह्मचारी बटुक है, वहां पर गणेश आदि का पूजन करके, सरस्वती और गुरु जी के चरणों की पूजन करके, वेद माता गायत्री का पाठ करने के बाद में वेदों की शिक्षा प्राप्त करता है। अपने वेद का संपूर्ण स्वाध्याय करके अन्य वेदों की शाखा भी अन्य आचार्यों से सीखें। ये नहीं कि केवल अपनी कुल परंपरा से जो शाखा है वो तो पढ़नी अनिवार्य है, उसके अलावा भी यदि आपको खाली समय मिला हुआ है तो आप अन्य वेदों का भी, अन्य वेदों की शाखाएं भी अन्य आचार्य से सीखें। और अंत में गायत्री पाठ करके गुरु के द्वारा ओम विरामस्तु ऐसा कहने पर शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करके वेद को विराम करे और आचार्य से अध्ययन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करे। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में महर्षि वशिष्ठ के वचन ने बताया है, आदित्य शाखा मात्मीयाम पर शाखाम तथा पठेत। अर्थात सर्वप्रथम अपनी वेद शाखा का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद में ही दूसरी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। जैसे किसी का शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यान्दिनी शाखा है, तो उसे समुचित रूप से पहले माध्यान्दिनी शाखा का अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद में वो कृष्ण यजुर्वेद की जो भी तैत्तरीय शाखा है, अन्य अन्य अलग अलग वेदों की अलग अलग शाखा होती है, तो उस शाखा से वो अपने कुल पुरोहित, अपने जो राव भाट होते हैं, जो अपने वंश के ऋषि मुनि है परंपरा से, जो उनको अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि हमारा वेद कौन सा है और हमारे उस वेद की शाखा कौन सी है। तो बच्चे का संस्कार होते ही सबसे पहले तो अपनी जो परंपरा से चली आ रही जो शाखा है स्वयं की गोत्र के अनुसार उस शाखा का अध्ययन करे,
उसके बाद में अन्य वेदों का पाठ, वेदों की शाखा का अध्ययन करके जीव को परिपुष्ट होना चाहिए। वेद ही जीव को ब्रह्म सत्ता से मिला सकता है, वेद ही सांसारिक बंधन से छुड़ा सकता है, क्योंकि लिखा है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और ज्ञान करवाने वाला केवल मात्र वेद है। इसलिए वेदाध्ययन करना परम आवश्यक है और वेदाध्ययन करने के लिए एक योग्यता आवश्यकता है, वो है जनेऊ, और जनेऊ के बाद में वेदारंभ संस्कार। ये करके विधिवत वेद का अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।